राधे राधे मित्रों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का षष्ठ श्लोक, हमारा जो प्रथम अध्याय है जिसका नाम है सैन्य दर्शन योग, तो उस प्रथम अध्याय का छठवां श्लोक जो है हम उसका आज पाठ करने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ चर्चा और भी करेंगे। तो रोज की तरह सर्वप्रथम श्रीमद् भगवद गीतायाः पाठारंभ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनं ब्रह्मादिबाहुरो परोहरि अभालोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो हमारा जो षष्ठ श्लोक है वो इस प्रकार से है। आइए पाठ करते हैं। अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यानी जैसे हम चौथा और पांचवा श्लोक में भी देखे थे कि दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से बात करते हुए उनको अपने सैन्यों का परिचय, उनके बल का गाथा गाते हुए परिचय दे रहा है। तो उस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बोल रहा है कि हमारी ये जो सैन्य है ये महावीर भीष्म, जो पितामह भीष्म, उनके द्वारा रक्षित है, सुरक्षित है। और महावीर जो इतने सारे हैं उनसे परिपूर्ण है हमारे सैन्य, जो हमारी फौज है। और पांडव का जो वही पे भीम है, वो उनका जो पांडव सेना है वो तादाद में काफी थोड़े हैं और वो भीम द्वारा रक्षित है। तो पांडव की जो सेना है वो हमारी सेना के समकक्ष नहीं हो सकते हैं। ये दुर्योधन का अपना विश्वास है और वो घमंड में ये सारी बातें जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को बोल रहा है। इसीलिए दुर्योधन बोल रहा है कि इसीलिए मैं बोल रहा हूं, हम सभी प्रतिरक्षा भी हो, यानी कि प्रतिरक्षा का जो चक्र है उस प्रतिद्वार में रह के पितामह भीष्म को उनकी मदद करे, पितामह भीष्म का मदद करे और रक्षा करे। तो यहाँ पे हमारा षष्ठ श्लोक जो है समाप्त होता है। तो जैसे कि आपको पता है पांडव जो है वो धर्म के साथ थे, वो सच्चे थे। तो इसीलिए उनको भगवान श्री कृष्ण जी का साथ मिला था। और ना सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी के साथ मिला था, बाकी उनके जो भी बंधु वर्ग थे, मित्र थे, धार्मिक राजाएं थे, उनकी जो मतलब उनका जो सपोर्ट है, उनका जो सहायता है उनको मिलता था, उनकी मदद मिलता। और वही कौरव सेना की जो है वो लोग ने श्री कृष्ण भगवान जी के नारायणी सेना, क्योंकि कृष्ण भगवान की भी अपनी सेनाएं थी तो उनकी सेना को नारायणी सेना बोला जाता था। तो नारायणी सेना को भी उन्होंने मांग रखा था श्री कृष्ण जी से। तो ये रहा हमारा षष्ठ श्लोक और उसका पाठ और वर्णन। तो आज का कुछ और चर्चा जो मैं रोज करता हूँ कि गीता जी के लिए आपका प्रेम बढ़े, आपका भाव बढ़े, आपकी रुचि बढ़े, तो उसी संदर्भ में एक और चर्चा। तो आज मैं पहले गीता जी के बंद कर लेता हूँ। तो आज जो है मैं अपने बारे में बोलूँगा। जैसे कि मेरे पिताजी थे, वो भी साधारण आदमी है और वो तभी सरकारी नौकरी करते थे, तो हम लोग बाहर रहते थे। तो मैं रोज देखता था पिताजी को, वो सुबह जैसे कि नहाने के बाद भगवान जी का पूजा करते थे, गीता जी का पाठ करते थे। शाम को भी ऑफिस से लौटने के बाद वो हाथ मुंह धो के जैसे कि सांझ का जो दिया वगैरह होता है वो करते थे, नित्य नियम की पूजा करते थे। और वो हमेशा मुझे बोलते थे, तभी तो मैं नया नया होश संभाल रहा था जी, चौथा कक्षा में था, पांचवा कक्षा में था। तो बोलते थे कि तुम बड़े हो कि गीता तो जरूर पढ़ोगे या फिर पढ़ना चाहिए तुम्हें, कम से कम अभी नहा धोके जब भी तुम नहाते हो स्कूल जाने से पहले एक बार भगवान जी के सामने माथा टेक के जरूर जाना, उससे समर्पण भाव पड़ता है। तो ये जो संस्कार था, ऐसा नहीं है कि पिताजी को पूरा भरोसा था कि हम यही करेंगे, लेकिन मैं मानता था उनकी बात।
लेकिन हाँ, गीता में रुचि मेरी तो थी नहीं, मैं उसके बारे में समझा नहीं था। गीता पाठ की आवश्यकता उसको मैं महसूस नहीं किया था। लेकिन जब हम लोग बाहर खुद नौकरी के लिए गए, पिता-माता से दूर रहे, तभी वो संस्कार अपने आप में आ गए। जैसे कि एक छोटी-सी बात है, हो सकता है आप उससे अपने आप को जोड़ के देख सकते हैं। ऐसे जब भी बच्चे दूर रहते हैं, वो पिता-माता को याद करते हैं। उनकी यादों 24 घंटा याद नहीं करते हैं, लेकिन दिन भर में कुछ समय तो पिता-माता के बारे में सोचते ज़रूर हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हर पिता अपने बच्चों के लिए हीरो रहता है। उसको अपना भगवान या आदर्श मानता है। भले वो अमल नहीं करता है, लेकिन मानता ज़रूर है। तो 1-2 आदतें पिता का जब बच्चे दूर रहकर उस आदत को अपने अंदर लाते हैं, उसी में उसका पालन करते हैं, तब मान के चलिए वो अपने पिता से जुड़ जाता है। इसी को ही संस्कार बोलते हैं। तो अभी मैं 1 डेढ़ साल से गीता जी का पाठ कर रहा हूँ, तो मैं अपने पिताजी से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता था, उनकी कुछ और आदतें हैं, सब आदत तो मेरे में नहीं है। कुछ थोड़े बहुत जो भी आदत है, जब मैं उस आदत का अपने आप में उस आदत को ढालते गया हूँ, तब अपने पिताजी से जुड़ा हुआ महसूस किया हूँ। तो ये जो संस्कार है, ये आप अपने बच्चों को भी दीजिए। अब आप कब दे पाएँगे? जब आप खुद गीता जी का पाठ करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, बच्चे आपको देखते हुए बड़े होंगे, और जब वो आपसे दूर रहेंगे या फिर पास रहेंगे, तो वो आदतें उनमें धीरे-धीरे आ ही जाएगी। तो पहले आप गीता का पाठ करिए, गीता में रुचि बढ़ाइए, भगवत कृपा की ओर बढ़िए, और ये जो संस्कार है, बच्चों में भी धीरे-धीरे आ जाएगी। तो आज की इस शुभ विचार के साथ आप सभी कुशल रहेंगे, इस उम्मीद के साथ, राधे-राधे।